नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नितिन देहाती और आज आपसे सीधी बात करूंगा। कोई बकवास नहीं करूंगा। बात होगी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की। आखिर ये शब्द देखते ही देखते लोगों की जुबान पर तैरने कैसे लगा। कौन है ये बीएलओ? कहां से आते हैं ये बीएलओ? इससे पहले इनकी बात किसी ने क्यों नहीं की? क्या ये कोई सियासी मोहरा है या हमारे देश के संविधान के वो प्रहरी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा दिमाग पर आप अपने जोर लगाइएगा और सोचिए, अब से पहले आपने इनकी यानी बीएलओ की इतनी चर्चा कब सुनी थी? शायद आप याद भी नहीं कर पाए। तो सुनिए, जो वोटर लिस्ट तैयार होती है ना, उसमें इनका बहुत अहम रोल होता है, बहुत ही अहम किरदार होता है। बीएलओ की तरह मेहनत से तैयार की जाने वाली ये वोटर लिस्ट के पीछे कई चुनौतियां छुपी होती हैं। ये तब समझ में आता है जब आप उनको काम करते हुए दिन रात देखेंगे, क्योंकि हर दरवाजे पर इन्हें नई स्थिति, अधूरी जानकारी, गलत पते और लोगों की अनदेखी, इन सब से जूझना पड़ता है। तब जाकर तैयार होता है संविधान निर्माताओं का सबसे अहम किरदार यानी वोटर। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर कई लोगों से पूछा, कुछ बीएलओ से पर्सनली बात भी की, लेकिन नाम ना लेने की शर्त पर उन्होंने मुझसे बात की और बहुत कुछ बताया। इसलिए उनका नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि बेचारों की नौकरी का सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये लोग सुबह से शाम तक लगातार संघर्ष करते रहते हैं ताकि हर असली नागरिक का नाम सही रूप से वोटर लिस्ट में आए, जुड़ सके और फर्जी वोटर इस लिस्ट से, हमारे देश से आउट हो सके। एसआईआर दोस्तों, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण, मतलब वोटर लिस्ट को फिर से दुरुस्त करने की तैयारी। इतनी आसान नहीं होती जितना आप समझते हैं, जब तक आपकी जनसंख्या अरबों में हो। कागजों पर यह बड़ा आसान लगता है, लेकिन जमीन पर इसका हर कदम चुनौती से भरा होता है। एक जिम्मेदारी है और एक कहानी भी। बड़े शॉर्ट में एक बीएलओ के लंबे काम को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुबह की किरण के साथ ये उठते ही घर से बाहर निकल जाते हैं। बीएलओ के अपने बूथ के पहले घर में जाते ही चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। यहां से कई मतदाता मिलते हैं जिनको वो कई जानकारी भरने के लिए एक फॉर्म देता है। अब नई जनरेशन तो इसे आसानी से समझ लेती है, कभी कभी नहीं भी समझ पाती, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ज्यादा समस्याएं देते भी हैं और होती भी हैं, क्योंकि इस फॉर्म में कई जानकारियां होती हैं। ये थोड़ा समझने की बात है कि फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये फॉर्म अक्सर आंशिक रूप से तो पहले से भरा हुआ होता है। इसमें मतदाता का नाम, एपिक नंबर, पता और अन्य डिटेल्स होती हैं। जो भी मतदाता यानी कि वोटर को नई जानकारी जैसे कि नई फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर इसे अपडेट कराना होता है, वो इसमें करवा सकता है दोस्तों। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की विशेष सुविधा भी जो है लोगों को दी हुई है, पर वो हर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए बीएलओ अहम है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता voters.eci.gov.in इन्यूमरेशन फॉर्म न्यू में जाकर ऑनलाइन कर ये पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आप पता कर सकते हैं कि आपकी ओर से जो फॉर्म भरा गया, बीएलओ को दिया गया, वो ऑनलाइन हुआ जमा या नहीं हुआ। यहां आपको बता दें कि किसी वोटर का अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वो भी फॉर्म भरना जरूरी होगा। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने बीएलओ से ही संपर्क करें और बिना पुराने वोटर आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें। ऐसा करने से आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा नहीं दोस्तों, कोई नहीं काट सकता। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद एक बार प्रमाण पत्र देना होगा और वोटर्स को वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। हालांकि इसके लिए सिर्फ आधार मान नहीं होगा और मांगे गए जो प्रमाण पत्र हैं उनमें से कोई एक तो देना जरूरी है और देना भी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। इन सारे कामों में बीएलओ ही है जो आपके सारे फॉर्म के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। अब जरा सोचिए, जो हमारे लिए इतना काम करे, देश के लिए इतना काम करे, उसकी जान कितनी कीमती होनी चाहिए दोस्त। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में जो जान जा रही हैं वो बेशकीमती हैं और जल्द से जल्द हमारी सरकार को इनके हितों के बारे में भी सोचना ही चाहिए।
बाकी बीएलओ पर सियासी घमासान है दोस्तों, वो लगातार मचा हुआ है। आप अपने टीवी चैनल्स पर ये पूरी कहानियां सुन रहे होंगे। इस मुद्दे पर आप केवल राष्ट्र हित को ध्यान में रखें और इनकी मदद करें, ये भी आपके लिए भी सही होगा। और अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।